ठीक है, अनुराधा और नसीम। वॉइस क्लियर है, बता देना मुझे। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो आ रही है सभी को? ओके, ठीक है, फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली जेकेपीएससी वालों के लिए ही। सो गुड इवनिंग ऑल। तो जो हमने रीजनिंग का जेकेपीएससी का सेशन शुरू किया था, जिसमें हम डेली क्लासेस करने वाले थे, किसी रीजंस की वजह से वो क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि ऑफलाइन जो हमारे बैच चल रहे हैं, अभी बैंकिंग का शुरू हुआ है, तो उस वजह से मेरे जो शेड्यूल है वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। पर मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली हो, क्योंकि हमने 30 डेज का जो टारगेट लिया था, तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। पर क्लासेस का जो बना हुआ बैचेस वो कुछ अरेंज हो नहीं पा रहे अभी, और मेरा ही अटकता है हर बार। मेरे ही आगे पीछे सेशंस हो रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं है। पर कोई नहीं, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके जो 30 का प्रॉमिस किया वो 30 के 30 पूरे के पूरे कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो 4 तो हमने ऑलरेडी किए थे और मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड भी कर दिए हैं। यूट्यूब पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा बहुत जो इशू बनता है, तो इस पे ठीक रहता है, तो अभी तो मैं इसी पे लाइव कर रहा हूँ। बाद में यही वीडियो को मैं डाउनलोड करके शेड्यूल कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो अगर आपको बाई चांस किसी से शेयर करनी है वीडियो जो सेशन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहा है और वो हमारे कोर्स में इनरोल नहीं है, तो आप उसको वो प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी शाम में जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं उसको डाउनलोड करके तो आपके यूट्यूब के ऊपर शेड्यूल कर दूंगा शाम के लिए। शाम को 5 बजे कि 6 बजे ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी फ्री में। बाकी इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो हम अपने ही पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, वो आपको पता ही होगा। जो आपका अलग से जेकेपीएससी का फोल्डर बना है, उसके रीजनिंग के फोल्डर के अंदर मैंने अलग से सेपरेट टॉप पे रखा हुआ है प्रैक्टिस सेशंस। तो उसमें आपकी जो यहाँ पर क्लासेस होती हैं उनकी वीडियोस नीचे डे वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से उनके नोट्स जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो भी अपलोड है। करें फिर शुरू। तो सेट 5 आज। ठीक है, पढ़ो जरा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका अभी भी क्या है, डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है, बट इस बार आपके ऑप्शंस में 5 वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, दिए गए इतने गए 6। ध्यान से करना, ऑप्शंस ये हैं, और ऑप्शन में मुझे दिख रहा है या तो फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड या थर्ड वाला। तो जल्दी से टाइमर में रख रहा हूँ साथ साथ में, और आप लोग कमेंट में अपने आंसर जरूर देते जाओ, क्योंकि मैं आपके वहां पर चेक जरूर करते आ रहा हूँ। तो कोशिश करो कि 30 सेकंड से तो पहले हो, एक पैटर्न बन जाए। करके दो जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज मैं फोन से चेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 6 बच्चे हैं, नाम मैं ले रहा हूँ। अनु, नसीम, लविश, अजीत, मानसी और आरती। हुआ किसी का? ऑप्शन डी अनु का हो गया। ठीक है, बाकी वैसे 30 सेकंड तक ही देखूंगा। सिर्फ अनु का आंसर आया, और मुझे थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी इसके लिए। चलो देखो, सबसे पहला काम हमारा इसमें होता ही क्या है, चेकआउट करना कि कहाँ तक ये सब कॉमन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं सारे को देखूं तो सारे टीओ 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 तक मोस्टली है। तो सही ठीक, देखो यहाँ पर भी टीओ 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 टीओ, मतलब मोस्टली जो सभी कॉमन आ रहे हैं वो टीओ तक आ रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो इस टीओ के बाद क्या है, पी, इसके बाद पी, पी, यहाँ पर यू, आर और आर। अब अगर आप इन सबको देखो तो इन सब में से पहले लेटर कौन सा था, पी आता है, यू आता है, क्या आता है, पी आता है। बट पी वाले यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 3। तो इन तीनों में से पी के आगे वाला हम लेटर चेक करेंगे। इस पी के बाद क्या दिया गया, ओ, इसके बाद क्या है, आई, एंड इसके बाद क्या आया हुआ है, ए। तो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले क्या आता है, ए। तो मतलब मेरा आंसर आएगा जो पहला ऑप्शन में आने वाला है डिजिट, वो कौन सा आएगा, 3। और अगर आप ध्यान से पूरे ऑप्शंस को देखो तो आपके पास पहला ही एक ऐसा एक ही ऑप्शन बचा जिसके स्टार्टिंग ही कहां से हो रही, 3 से, ऑप्शन डी। तो आपको आगे के लिए चेक करने की नीड बिल्कुल नहीं है, आप यहीं से खत्म कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, और अगर तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर एक और रख दे कभी कभार, नन ऑफ दिस, तो आपको नीड होती है पूरा का पूरा चेकआउट करने की। तो हाँ, आपके ए के बाद आई आता, मतलब सेकंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि पहले तो पी वाले खत्म होंगे। अब अच्छा यू और आर, तो पहले यू आता है कि आर आता है, आर। बट आर के कितने, 2। इस आर के बाद क्या है, टी, बट इस आर के बाद क्या है, एन। अब इन दोनों में से पहले कौन सा आता है,
6, n आता पहले, देन आएगा फिर ये 5 और लास्ट में बच कौन सा गया 4। तो इस पे में भी कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है पेपर के ऑप्शन में, अगर नन ऑफ दिस दिए होता तो मैं पूरा चेक करता, बट मुझे यहाँ पर इतना करने से ये पता लग रहा है कि मेरा ऑप्शन में जब भी पहला आएगा थर्ड वाला आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है, तो आप यहाँ से टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही था। टाइम के लिए बोल रहा हूँ कि टाइम का ध्यान रखना। चलो फटाफट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, फटाफट 30 सेकंड से पहले होता है, ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना। नसीम का भी आ चुका है, पर टाइम टाइम नसीम टाइम। इनमें से मे भी आधे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बनाए हैं, तो उनमें आधी तो मैंने प्रैक्टिस वैसे कराई हुई है क्लास में भी। चलो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, एक और बच्चा ज्वाइन हुआ है, 2, अहमद और राकेश। वो 30 सेकंड हो गए, किसी का आंसर 50 हो गए भाई, काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के लिए। चलो हो गया 1 मिनट। चलो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा, कोई भी एग्जाम दो, पहला काम मेरे जो मेरा पर्सनल होता है वो मैं ये देखता हूँ लेटर्स ऑड है कि इवन है, क्योंकि अगर इवन हो तो कभी कभार क्या होता है पेयरिंग चल जाती है, और अगर ऑड हो तब भी पेयरिंग बनती है। पर उसके अलावा और क्या चीज चेकआउट करोगे तुम लोग, ये जरूर देखना कि आपका जो पेरेंट वर्ड है, जैसे ये एंटिटी, जो इसका कोड दिया गया है, उसमें जो लेटर्स हैं क्या वो इसके आसपास के हैं, एक तो ये चीज। दूसरा, क्या वो इसके रिवर्स तो नहीं, मतलब इनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है, बस वो चीज होती है और कोई नहीं है। और लिखने का तरीका वही है आपके पास, वर्ड लिखो नीचे, उसी के नीचे उसका रिस्पेक्टिव कोड लिख दो और खत्म कर दो क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्या होता है आपको साफ साफ दिखता है नीचे कि हो क्या रहा है। चलो, क्या कुछ लिंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, ई का एकदम पास का वर्ड है भाई यहाँ पर एफ, और ये 6 लेटर हैं, तो या तो दो दो के पेयर चल रहे होंगे, दो दो के नहीं चल रहे तो तीन तीन के 2 होंगे। एन के बाद ओ, टी के बाद यू, पैटर्न मिला है क्रॉस का, और अभी कर रहा है +1, बट जिसने इतना चेक करके छोड़ दिया वो गलती कर जाएगा भाई। आपको पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेयर में तो +1 हुआ है, क्या अगले में भी सेम हुआ है या नहीं? और आधे बच्चे यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं सेम है तो छोड़ दो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, बनाने लग जाते हैं, बट गड़बड़ होती है। तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है भाई, तो लो कर गया चेंज, स्किपिंग। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए, टी के बाद यू, यू के बाद वी। तो उसने पेयरिंग चलाई है, क्रॉस पैटर्न रखा है, लेकिन पेयरिंग या क्रॉस पैटर्न जो किया है, पहले पेयर के लिए उसने +1 किया है सिंपल फॉरवर्ड, दूसरे में फॉरवर्ड स्किपिंग की है। चेक करना चाहते तो जरूर कर लेना इक्विटी के लिए। पूछा क्या, एस्केप, तो लो ई एस सी ए पी ई, सी के बाद आएगा डी, डी वाले कितने ऑप्शन है, 2। अब देखो डी के बाद मेरे पे डिपेंड है, मैं इसको पूरा आगे तक लेके जाऊं या मैं सीधे लास्ट के लेटर्स को देख के चेकआउट कर लूं, क्योंकि लास्ट के दोनों के क्या है चेंज, या तो सी आएगा या ए आएगा, और मुझे पता है ये पेयर तो यहीं पे खत्म है, ए का ही तो यहाँ पर आएगा +2, तो ए की 1 है, +2 करने पे सी आ जाएगा, लास्ट पे क्या आएगा सी, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो और कुछ नहीं है, टाइम बचाने के तरीके हैं, वरना करना तो पूरा करोगे तो चलना तो यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, खींच लो 35 सेकंड, ज्यादा नहीं। नंबर कोडिंग है, ठीक है, बनना चाहिए। स्टार का 58, अलार्म का 45। करो जरा, किसका आंसर आता पहले। है किसी का? 3 4, ओके, ए 52 अनुराधा, ठीक।
टाइम वैसे ज्यादा ले लिया आज। अनुराधा, अनु अनु अनु, एक अनु ऑफलाइन भी आती है, पर उसके आगे राधा है कि नहीं ये नहीं मुझे पता। अच्छा, स्टार दिए हुए, तो नंबर कोडिंग की कुछ टाइप्स हैं, वो आप लोगों को पता ही है। या तो एज इट इज पोजीशन वैल्यू से रखे, दूसरी चीज इनका रिवर्स रखे, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो कहती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और जो चौथी चीज होती है कि अगर मेरी ये तीनों टाइप्स बाई चांस नहीं भी लग पा रही हैं, तो उस केस में वो क्या करता है, आपके वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ खेलता है, नंबर ऑफ वोवल्स या कॉन्सोनेंट्स। तो देखते हैं, स्टार का कोड उसने क्या रखा हुआ है, 58। ठीक है, 19 20 एक 18, 18 एक 9 9 9। ठीक है, तो अगर तो मैं देखूं इनका सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके और सिर्फ ऐड करके ये 58 बनते हैं, और अलार्म के लिए भी आई गेस बन ही जाएगा। हाँ जरूर, बेशक बने, आपको लग रहा बन रहा है लेकिन फिर भी जरूर चेक कर लेना एक बार। तो हाँ, अलार्म के लिए भी बन रहा है, 1 12 1 18 13 11 2 ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबकी क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो अगर हम स्टेज को ऐड ऑन करेंगे तो जी और ई कितने हो गए तुम्हारे, 7 ते 5, ठीक है 12, ठीक है 52 आंसर आएगा। इन सब में क्या हो रही है, सिंपल एडिशन हो रही है मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, जल्दी से, इसके लिए तो मुझे लगता है टाइमर होना नहीं चाहिए था। फटाफट फटाफट, सेशन जरूरी नहीं पूरा 1 घंटे का खींचना, स्पीड रखो, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे तक लेके जा रहा हूँ तो तुम उसका मतलब पता क्या है, तुम 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के जो 1 मिनट देना है उसको ज्यादा खींच रहे हो। तो 1 घंटे से पहले खत्म करना है, मतलब अगर मैं बोलूं 30 क्वेश्चन है तो तुम्हारे 30 मिनट से पहले खत्म होने चाहिए। जल्दी जल्दी, इजी है भाई ये, इतना टाइम। ठीक, तो देखो, मैंने क्लास में हर बार करवाया हुआ है कि आप दो चीजों की कोडिंग डिकोडिंग में पहचान करवाइए, किसकी, एक तो आपकी डायरेक्ट कोडिंग की, दूसरी होती है रिवर्स की। मैं इनकी स्पेशली लिखवाता हूँ। डायरेक्ट कोडिंग की पहचान ये लिखवाता हूँ कि आपके पेरेंट वर्ड के जो लेटर्स हैं, चाहे वो उसके वर्ड में है या कोड में है, वो प्रेजेंट होते हैं पूछे गए क्वेश्चन में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन वो बनाता है। और रिवर्स की पहचान क्या होती है, आपके पेरेंट वर्ड के जो लेटर्स हैं वो उसके कोड में होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, रियलिटी, ये वर्ड सेम टू सेम लेटर्स हैं, बट ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ये आपकी क्या है, वर्ड एनालॉगी। हाँ, यहां पर अगर ऐसे होता है ना कॉमा, तो आपकी आप बोल सकते हो वर्ड सीरीज। बट अगर रेशियो प्रोपोर्शन के साइन आते हैं तो ये क्या होता है आपस में, आपकी वर्ड एनालॉगी। और इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ पहले वर्ड का लॉजिक नोट करना है, जो लॉजिक यहां पर लगा है वो सेम टू सेम इन दोनों में लगा है, फिर वही अगले वाले में। लेकिन अगर कॉमा होंगे तो ऐसा होता है कि आर से वाई बना है, वाई से एस, एस से ई, ये चीज होती है, ये फर्क है। तो लो मतलब मुझे इन दोनों का लॉजिक चाहिए, और लॉजिक देखने से पहले अगर लेटर्स को देखें तो सेम टू सेम है, तो मतलब रिवर्स यूज हुआ। और देखो रिवर्स कैसा है, सिर्फ पैटर्न। तो रियलिटी, EALIT अपनी जगह पर एज इट इज ही है, रिवर्स में सिर्फ उसने पैटर्न क्या चेंज किया, फर्स्ट और लास्ट लेटर को इंटरचेंज किया हुआ है। तो एडवर्स का पूछ रहा है तो मेरे लिए ये सब तो अपनी जगह पर रहेंगे, ई और ए सॉरी अपने आप को क्या कर देंगे, रिवर्स। तो EDVERS, तो ऑप्शन ए। स्पीड चाहिए मुझे बस, अब फटाफट भाई। ये भी सेम वर्ड एनालॉगी है आपकी। मैं सिर्फ 35 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके राकेश, ओ कीर्ति, सुबह वाली। भाई 35 सेकंड हो गए।
देखो भाई, ऑनलाइन में कुछ बच्चे हैं जो अभी सुबह भी आते हैं और अभी भी वो रिवाइज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, ग्लो और आगे एक वर्ड दिया SOMF, तो पहले वर्ड लिख दो, बाद में लिखें SOMF। ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सिर्फ रिलेशन ढूंढना है आसपास के वर्ड्स का, कुछ है कि नहीं है। तो बनता तो है भाई एक, अगर हम देखें जैसे SOMF है ना, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ G और F में एक रिलेशन है। EFG, F के बाद G आता है, तो अब ये कह सकते हो इसने क्या किया है, एक स्टेप रिवर्स की है, मान सकते हैं, क्योंकि आसपास का है। L और O में भी है एक रिलेशन, ऑपोजिट है। इनमें भी एक बन सकता है, ठीक है, लेकिन कौन सा, बैकवर्ड स्किपिंग का। चलो लिख देता हूं -2 का। काफी लंबा चला जाएगा और मुझे दिख नहीं रहा कि ये पैटर्न आगे फॉलो करना चाहिए, और ये करेगा नहीं, क्योंकि देखो G से F -1 पे गया था, लेकिन L से X -1 नहीं है, तो ये लॉजिक तो भाई यहाँ पर फेल है। और क्या हो सकता है, SOMF, तो सीधा सीधा देखते हैं। हाँ, बन सकता है। देखो, हमें पता है मेरे G के जो रिवर्स पे बैठा होता है वो कौन होता है, T। ठीक है, थोड़ा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, SOMF, बन गया बन गया। तो G का जो रिवर्स है वो कौन है, T। L का रिवर्स क्या है, O। ये तो सीधा सीधा ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है I का रिवर्स R होता है। ठीक है। अच्छा, O का रिवर्स आपका क्या होता है, L होता है। ठीक है। और W का रिवर्स आपका क्या होता है, D। ठीक है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो ना, ये जो नीचे के लेटर्स रखे हुए हैं इसी के आसपास के, इनके अपोजिट के आसपास के। ठीक है। तो देखो जरा, यहां पर -1 ST होता है फॉरवर्ड में, लेकिन T से S हुआ तो हम कह सकते हैं -1। ठीक है। L का O ही रहा, मतलब कोई चेंज नहीं, तो आप कह सकते हैं 0, कुछ एडिशन नहीं हुई। लेकिन O से L रिवर्स है, बट L से M फॉरवर्ड हुआ है, +1, और एक पैटर्न मिल रहा है -1 0 +1, और यहां पर साफ साफ दिख रहा है +2 हो रहा है। इंपॉर्टेंट बन गया भाई ये क्वेश्चन। वैसे JKPSC में इतना देगा नहीं, बट हाँ, अगर दे गया तो ये एक लॉजिक है। क्या कर रहा है वो, आपके पास गिवन वर्ड के जो अपोजिट लेटर्स हैं उनमें एक पेयर चला रहा है, कैसा, -1 0 +1 +2 का, इस वे में चला रहा है। अब अगर हम लाइक के लिए भी चीज चेक करें तो सेम ही जाएगी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। लाइक, नीचे वर्ड के कोड क्या दिया, NRQX, चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, सर घर जा रहे हैं, वो ही आए थे बीच में। अब देखो, आपके L के रिवर्स अगेन क्या होता है, O, बट पहले के लिए हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो आपके O के बैकवर्ड क्या बैठा हुआ है, N। I का रिवर्स O R ही होता है, 0। K के रिवर्स पे आपके क्या होता है भाई, जल्दी, J। ठीक है, लेकिन करना क्या, +1, तो J है। ओए, J थोड़ा होता है, K का रिवर्स आपका P होता है, क्या कर रहे हो, K के रिवर्स पे होता है P, और P में आपको क्या करना, +1। ठीक है। E के रिवर्स पे आपका कहता है V, और V के लिए क्या करें हम, +2। तो हाँ, ये बिल्कुल सेट बैठा है। सेव के लिए पूछा है, क्या आंसर बनेगा, A का रिवर्स क्या आएगा, Z। ये खत्म। और सबसे पहले S का पॉजिटिव होता है आपका H, तो H से मुझे क्या करना है, पीछे स्टेप बाय करना है, तो G, ऑप्शन B आंसर, खत्म। क्लियर। हाँ, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन, और क्या कह रहा है, आपके गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो ये डिनोट करवाएगा C बहन बननी चाहिए D की। करो जरा शुरू। और सुबह वाले बैच वाले में शायद कीर्ति को मैंने करवाया भी है ऐसा क्वेश्चन, फटाफट। सर कुछ पढ़ा ही नहीं, स्पीड कहां से बनाए, ओहो। कोई नहीं कीर्ति, बन जाएगी स्पीड, डोंट वरी।
हाथों को तेज तेज चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। हे कीर्ति नमक कन्या, बोल कैलेंडर नहीं पढ़ा है, एक बारी बोल कैलेंडर नहीं पढ़ा, एक बारी बोलना इनइक्वालिटी नहीं पड़ी। कोई नहीं आओ कल, कल मैं सुबह आ रहा हूँ, ऑप्शन है। ठीक है, और ठीक है कोई नहीं, आ कल का आ। बोल दे लेटर सीरीज नहीं बड़ी। हे भगवान, खौफ खा रब का थोड़ा है। एक दिन पढ़ेगी, 2 दिन अगर मैं गायब हो गया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भूलेगी टॉपिक। अल्फा न्यूमेरिक नहीं पढ़ी, चलो छोड़ो, तो मैं कल देखता हूँ, तो ये ठहर। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसमें वो आपको रिलेशन दे, पूछे किस क्वेश्चन का या किस इक्वेशन का बना है, तो हमारा पहला काम हमेशा यही होना चाहिए कि उसने जो रिलेशन दिया वो फीमेल का बन रहा है कि मेल का बन रहा है। तो सी ने बनाना क्या, सिस्टर, मतलब सी क्या होनी चाहिए, तो फीमेल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, यहां से करते हैं हम एलिमिनेट ऑप्शंस को, बट एक प्रॉब्लम बन गई क्या, ये है वो बीच में। तो अगर मैं एलिमिनेशन करके किसी एक ऑप्शन को बचाऊं तो मुझे वो पूरा चेक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, लड़कियों के लिए माइनस नेगेटिव, वो क्यों है शायद पता लग ही रहा होगा, और लड़कों के लिए होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं। सेम जनरेशन तो ये लाइन लगा देंगे, और जनरेशन गैप है तो वर्टिकल, और कपल होंगे तो ये चीज। ठीक है, अब मेरे पास जो दिया गया है उसमें क्या है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, और वो कुछ रिलेशंस को डिनोट कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आ रहा, हम क्या लिखेंगे, जैसे प्लस है, प्लस मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर, डिवाइड मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर, मल्टीप्लाई कर रहा है सन, और माइनस कर रहा है सिस्टर। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान में रखनी, बातें पहले से दूसरे में कि दूसरे से पहले पे है, तो बातें कैसे हो रही हैं, फर्स्ट से सेकंड पे, पहले वाला कि दूसरे का कुछ बन रहा है, तो हम एक एरो ऐसे लगा देंगे कि हाँ बातें इस वे में जा रही हैं। अब मुझे सी को क्या बनाना है, फीमेल, जहां जहां सी के आगे एक मेल वाला सिंबल पड़ा है मैं उसको क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। जैसे आपके पास सी के अगर कहीं पर भी आगे क्या है, डिवाइड, तो इसका सीधा मतलब बन रहा है कि सी ब्रदर बनने वाला है, मेल, या आपके पास सी के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, तो सी क्या बनने वाला है, सन, मेल। तो ऐसे वाले सिंबल्स, ऐसे वाले जो आपके ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे। दूसरा, जहां जहां सी आपका कहां पर है, वह लास्ट पर, उनको भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। क्योंकि आमतौर पर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बातें पहले से दूसरे पे जा रही हैं, तो जो लास्ट में पर्सन रह जाता है ना, उसका जेंडर कभी आता ही नहीं है। तो देखते हैं, तो मुझे एक तो सी के बाद डिवाइड नहीं देखना है, सी के बाद मल्टीप्लाई नहीं देखना है। ठीक है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया भाई, छोड़ो। ओके, या तो नन ऑफ दिस के चांस ज्यादातर बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर है, सॉरी, सी के बाद माइनस है, ठीक है, इसके चांस हैं, तो लास्ट पे है, ये भी लास्ट पे है, तो हाँ सीधा ये बन सकता है, और होगा यही बनेगा, क्योंकि ये नन ऑफ दिस के वजह से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सी माइनस पी का मतलब क्या है, सी इज द सिस्टर ऑफ पी, तो सी बन गई बहन, लेकिन किसकी बन गई है, पी की। पी के बाद डिवाइडेड, डिवाइड क्या बता रहा है, ब्रदर, तो पी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो लो पी जो है वो ब्रदर है, लेकिन किसका है, डी। डी के पास कोई जेंडर नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन उसने पूछा किसका था, सी बहन बनी डी की, तो क्या सी बहन ही है डी की, है, चाहे डी लड़का हो या लड़की हो, तब भी सी क्या रहेगी, बहन ही रहेगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया सर, कोडेड ब्लड रिलेशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नकल मारने वाले क्वेश्चन है। सारा कुछ दिया है, जेंडर दिए, रिलेशन दिए, बस डायग्राम बना के खत्म करना है। अगर फंस गया पॉइंटिंग तो तेज ही है, लेकिन वो घुमाते हैं। नंबर सीरीज, चलो भाई कीर्ति जी, ये तो बड़ा है, अपनी बेइज्जती कराना, मेरी अपनी नहीं। क्या लेक्चर, एक दिन पढ़ने से कुछ समझ नहीं आ जाता। कीर्ति, एक लड़का है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम पे बताऊंगा, वो सिर्फ 25 दिन के लिए था एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी नहीं, दूसरा था कोर्स उसका, तो उसने 25, हार्डली 25 दिन आया था, 22 दिन आया था वो। ठीक है, 22 दिन में भी मतलब मेरी क्लास उसमें आई गेस 6 दिन नहीं लगी थी बीच बीच में, बट उस 25 दिन में उसने पढ़ा।
और बाहर कौन आया, ठीक है, वो 25 दिन में उसने जो पढ़ा और वो सीट निकाल गया भाई, डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने तुमने टॉपिक पढ़ाया इनइक्वालिटी, कह रही नहीं, बीच में अगर मेरी छुट्टी हुई तो ये मतलब थोड़ा कि पढ़ाई नहीं है, भूल गई ये बात अलग है। नंबर सीरीज मैंने पढ़ाई, भूल गई तो मेरी गलती नहीं होगी। नसीम मेरी सुबह क्लास अब नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअली सुबह ना मेरा मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन ना मेरा एक्चुअल में ये कोर्स मैंने टॉपिक्स वगैरह करवा दिए हैं, तो सुबह के जो ऑफलाइन पे दो बच्चे, दो नहीं एक्चुअली आते ज़्यादा ही हैं, उनमें से कुछ है जिन्होंने पिछला नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उनको रिपीट करा रहा हूँ। तो हाँ, वो क्लास मेरी लाइव नहीं हो पाती सुबह, 8:30 बजे वैसे होती है वो। चलो काफ़ी टाइम हो गया। 12 से 23, 23 से 45, ठीक है। तो मैं फिर कहता हूँ हर बार क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता, एक ही चीज़ करो, या तो गैप फाइंड आउट करो, वो आपको लॉजिक देंगे, या फिर सीधे सीधे रिलेशन देखो। मेरी सीरीज बढ़ रही है तो एडिशन तो हो रही है। और एक मेरे दिमाग में खटक रही बात कि 12 का 23 से लिंक नहीं लेकिन 24 से है, वो कैसे है? 12 × 2 लेकिन -1। हमेशा 3 स्टेप तक के लॉजिक देखना, फिर पता लगता है सही जा रहा है कि गलत। बन गया 23। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 23 × 2 करूं, 46 -1, तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि लॉजिक क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई टू -1। इतना करके जिसने छोड़ा गलती करेगा, बेवकूफी करेगा। आगे के लिए हमेशा चेक करो, 3 स्टेप तक तो जाना ही जाना है। 45 को जैसे ही मैं 2 से करूंगा 90 बनाएगा, -1 करने पे तो 89 लाएगा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जो बच्चे ये गलती करेंगे, ऐसा मत करना। अगर आप गैप फाइंड आउट कर लो तो यहाँ पर गैप कितने का रहा भाई, 11 का। बट यहाँ पर कितने का चला गया, 22। अगेन 11, 22, 11, 22, 11, अब कितना आ जाएगा, 22। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नंबर सीरीज का, फटाफट। चलो छोड़ो टाइमर यार, टाइम से मुझे लगता है ज्यादा ही टाइम खिंचोता है। जल्दी, शाबाश शाबाश। जिगजैग पैटर्न है, होना चाहिए, पर ये सीधा सीधा भी हो जाएगा, है ना। हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, और ये इसका आधा है। तो आप कह सकते हो डिवाइड बाय 2 करने पे ये मिला, डिवाइड बाय 2 करने पे ये मिला, और डिवाइड 2 करने पे ये मिला। बट मुझे ये चाहिए, उसके लिए इनका आपस में लॉजिक चाहिए। तो इनमें क्या हो रहा है, देखें तो, +12, +12, और अगेन +12, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 33। सही। हाँ, ये आपकी देख लो, पहले जो हमने किया वो क्या था, वर्ड एनालॉगी, और ये क्या है, वर्ड सीरीज, ठीक है। F से H इस तरह के चलेंगे ये। और सारे के सारे ऑप्शन या तो M से शुरू या N से, और लास्ट वाले को चेक करेंगे, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना लाइव पे पूरा, एक सेकंड, क्योंकि किसका, इसका मैसेज आया था, आई गेस ज्योति का था कि किसी का था, मैसेज आया कि क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे। तो अगर तो वो देख रहे होते हैं तो कर दिया करो मैसेज बीच में, ठीक है। चलो बनाते हैं। मुझे पता है एफ के बाद आता है जी, वो हो रही है,
एफ के बाद आता है जी, लेकिन जी के बाद आता है एच, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है +2 पहले स्टेप के लिए सभी की क्या कर रहा है +2, अगेन जे से +2, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो एम वाले ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गए। अब एन के मुझे ना थर्ड लेटर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेकंड पे क्या आ रहा है, लास्ट पे ओ आ रहा है, तो थर्ड लेटर चेंज है, या तो एल है या क्या है के होगा। तो थर्ड लेटर आपका भाई कौन सा, सी है, सी से ई हुआ है, सी 3 है, ई कितना है 5 है, तो कितने स्टेप आगे चला, 2 स्टेप चला है, तो सभी में 2 ही हो रहे होंगे फिर, तो मुझे लगता नहीं यार, देखना पड़ेगा। आई के बाद अगर मैं +2 करूं, ठीक है, तो क्या आएगा एल, आई 9 है, 9 + 2 11, 11 पे आपका क्या होगा, सॉरी के, एन के ओ, हाँ +2 ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगेन लेटर सीरीज ओ, तो ध्यान से करना जरा, ये तो शायद दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, करो करो करो, शाबाश। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे बोल रहे एक दिन से समझ नहीं आएगा, टीचर एब्सेंट होगा तो उसका ब्लेम है, लेकिन अगर स्टूडेंट एब्सेंट हो तो चलो ठीक है करते हैं। तो इधर एक बनी बनाई चीज आपको दिखेगी, देखो ए ई ओ यू, किसकी कमी है, आई की, वॉवल्स, बोलो ना वॉवल्स पे ध्यान देना, तो आई वाले ऑप्शन आने वाले हैं, तो थर्ड तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। क्या एक और तरीके से दिख रहा है वॉवल्स, हाँ इनके रिवर्स पे देखो ए ई ओ यू, तो लास्ट पे भी क्या आने वाला है आई, तो लो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, पहला और लास्ट लेटर जो वर्ड का है वो वोवल्स है, पहले सीधे सीधे, दूसरा रिवर्स में। ठीक, बात आती है सेंटर की, तो सेकंड मैं सिर्फ सेकंड लेटर को देख के जज करूंगा, या तो जे या के, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है आर थर्ड पे, तो सेकंड पे यहाँ पर डी है, डी से गया भाई जी पे, डी की पोजिशन ली 2 ओ सॉरी 4, और जी की कितनी है 7, 3 स्टेप आगे गया। तो अगर मैं +3 करूंगा तो 10 आएगा, 10 पे क्या है जे, तो मुझे लगता है आपका आंसर आ गया आई जे आर आई। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन, चांसेस रेयर है इसके, बट आ सकता है, आ सकता है, इसलिए मैंने रखा है। अच्छा, सुन लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे, इनका कोई भी एक हार्ड रूल नहीं है कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर तो वो कह रहा है साइंस को इंटरचेंज करना, मोस्टली साइंस का ही आता है, डिजिट्स का कम ही आता है, लेकिन साइंस को अगर इंटरचेंज करना है तो हमेशा पहली प्रेफरेंस दो डिवाइड को। आप पहले जब भी इंटरचेंज करोगे ना, तो हमेशा वो ऑप्शन पकड़ो जहां पे डिवाइड रखा हो, कि डिवाइड को इंटरचेंज करना है। क्यों, आपको ना हमेशा डिवाइड को एक ऐसी जगह पर रखना है इंटरचेंज करके, उन दो नंबरों के बीच में, जो फाइनली आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि नंबर छोटा ही किससे होगा, डिवाइड से। और अगर डिवाइड वाले ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको, तो मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस दो फिर। ठीक है, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमेशा किसको दो, डिवाइड को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, 99% चांस है इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो, पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा तो मैं इन दोनों को दूंगा, बी और सी को, चाहे मेरा टाइम लगे लेकिन मैं लगाऊंगा। पहले मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करूंगा, जहां जहां है तो देखूंगा बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग क्या सही बैठता है, नहीं हो गया तो फिर डिवाइड और माइनस ही है, इन्हीं से बन जाता है, वरना फिर बचा ही कौन सा, मल्टीप्लाई वाले। बट हमेशा पहली प्रेफरेंस किसको दो, डिवाइड को। अब किसी के दिमाग में अगर ये आएगा कि सर डिवाइड वाले क्वेश्चन, मतलब सभी ऑप्शन में डिवाइड आ जाए, तो हम क्या करें, तब डिवाइड और मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन को हमेशा पहले पकड़ना। ठीक है, कोशिश यही करनी डिवाइड को कहां पर रखूं, किस वाले साइन से इंटरचेंज करूंगा, किन दो एलिमेंट्स में बीच में डिवाइड आए, वो उसको कैंसिल करे। ठीक है, तो मैं पहले प्रेफरेंस इसी को दूंगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद डिवाइड का किसी और के साथ लिंक है तो देखो 104, तो डिवाइड की जगह क्या रखेंगे हम, मल्टीप्लाई, 13 +60 -5, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर डिवाइड रख दिया, तो अब उसने आंसर मुझे क्या दिया हुआ है, 115। तो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेफरेंस होने के बाद भी मैंने इसको लिया है, लेकिन जैसे ही डिवाइड आपका 5 और 2 के बीच में आया, तो खुद का दिमाग लगाओ,
जब ये इसको डिवाइड करेगा क्या आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं जाएगा? और ऐसा कोई तो है नहीं कि उस फ्रैक्शन को भी खत्म करे, तो क्या कभी भी ये आंसर बन पाएगा? नहीं। तो बचा ही कौन सा लास्ट? ये बनना ही इसी था, लेकिन मैं इसको पहले क्यों लिया? क्योंकि जब भी पेपर में आएगा पहली प्रेफरेंस इन्हीं को दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखो उसी से समझ आएगा क्या होना चाहिए। तो ये आपका तो हो गया गलत। तो लो, अब मेरे पास बचा ही क्या, एक और अभी भी डिवाइड का, तो मैं डिवाइड किया अब क्या रखूंगा, -13 प्लस 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2। मेरा आंसर होना चाहिए 115। और हाँ दिख रहा है ये कटता है इससे भाई। चलो जल्दी से बोर्ड मास लो और मुझे बताओ आंसर क्या 115 आ रहा है तुम्हारा कि नहीं आ रहा? बनना चाहिए। पहले किसकी बारी होगी? डिवाइड की, याद रखना। 12 × 5 = 60 इंटू 2 प्लस 13 माइनस 104। फिर बारी मल्टीप्लाई की, तो 24 104 माइनस 13। हाँ ये हो गया तुम्हारा 91 प्लस 24। तो लो 115 तुम्हारा भाई राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर किससे बना? ऑप्शन डी से, जब आपने डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज किया। ठीक है, अगेन बोर्ड मास है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर ही आते हैं, लेकिन इसमें इसने आपको कुछ लेटर्स दिए हैं जो आपके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। तो चलो कर दो। 20 सी क्या डिनोट करवा रहा है आपका? मल्टीप्लाई 5। ए क्या डिनोट करवा रहा है? +3। सी अगेन क्या था? मल्टीप्लाई 2। बी क्या था आपका? -16। ये कहीं भी डिवाइड दिए ही नहीं है। अच्छा नहीं दिया। ओके, तो पहले बारी किसकी है हमारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग? मल्टीप्लीकेशन की। तो 100 प्लस, फिर ये भी मल्टीप्लाई 6 माइनस 16। पहले ऐड 106 माइनस 16, तो आंसर आ गया आपका 90। ओके, तो आपका आ गया इससे लॉगिज्म। जल्दी आंसर करो। क्या सच था भाई? चलो भाई करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ऑल बैंगल्स आर कॉइंस। सारे के सारे जो बैंगल्स है वो किस में है? कॉइंस में है। बस डायग्राम ध्यान पे रखना कि कैसी बना रहे हो। ऑल कॉइंस आर एंकलेट्स। सारे के सारे कॉइंस एंकलेट्स में है और ऑल एंकलेट्स आर लॉकेट्स। तो हाँ सीधी सीधी डायग्राम है। ठीक है, ऑल ठीक है। क्या सारे के सारे लॉकेट मेरे बैंगल्स में है? नहीं है, क्रॉस। क्या सम लॉकेट्स और कॉइंस हैं? तो हाँ है। ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिटिंग अरेंजमेंट ध्यान से करना।
चलो करते हैं। क्या कह रहा है? 6 पीपल, सारथी नाम दिए हुए हैं, सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 6 बंदे हैं, सीधा बना देते हैं। ये क्या, 6 सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ये आएगा, लेफ्ट सारा इस तरफ, राइट इस तरफ। ठीक है, चलो ये लाइन फिक्स है आपकी। सारथी सेकंड लेफ्ट पे किसके, परी के। परी को रख दो सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड कौन आ रहा है, सारथी। वानी थर्ड राइट ऑफ कबीर। ओके, वानी जब भी आएगी थर्ड राइट पे होगी, लेकिन किसके, कबीर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वानी। और अर्शी इमीडिएट नेबर है परी और कबीर की। ठीक है, अर्शी जब भी आएगी परी और कबीर के आसपास आएगी, लेकिन ये चीज की भाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को पहले उठा के वहां पे रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास परी है और दिख भी रहा कि परी जो आएगी, अर्शी सॉरी, अर्शी कभी भी यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि अगर अर्शी आ गई तो यहां पर कबीर के लिए जगह नहीं है। तो परी के साथ अर्शी यहां पर है, कबीर यहां पर है, और कबीर के लिंक में कौन है, बानी। बानी उसके कहां पर थी, थर्ड राइट पर थी ना, तो कबीर का राइट इसी तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आ गई 1। लास्ट बंदा आपके पास कौन सा रह गया है, कमल। ये कबीर है, ये आ गया कमल। ठीक, और उसका क्वेश्चन क्या है, Who sits fourth left of वानी। वानी के फोर्थ लेफ्ट पर कौन बैठा है, वानी का लेफ्ट इस तरफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिटिंग अरेंजमेंट 2 2 4 5 बंदे हैं, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग द सेंटर है, 2 4 5। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप लोग ऐसे बनाओ। ठीक है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ठीक है, 5 रहे, वो ऑटोमेटिक आपके अरेंज होके सही आंसर देंगे। अच्छा, पढ़ो जरा क्या क्या लाइन है। राइट ऑफ क्यू मांग रहा ना, आर इमीडिएट लेफ्ट पे एस के। ठीक है, एस के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, आर। क्यू इमीडिएट राइट पे है ओ के, ओ के इमीडिएट राइट पे कौन है, क्यू। एस जो है वो इमीडिएट नेबर है आर और ओ का, मतलब इन दोनों के बीच में आर है। लो, ओ आ गया, ओ है तो के साथ राइट पे कौन है, क्यू। और लास्ट बंदा कौन सा रहेगा आपका, पी। खत्म हो गया। तो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, पी तो बैठा है। खत्म। देखो क्वेश्चन में फिर बार बार कहता हूं, मिरर इमेज लिखा उसने, बट जो उसने यहां पर दिया वो एक्चुअल में क्या है, वाटर। प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या, वाटर में क्या होता है आपका, टॉप का बॉटम होता है, लेफ्ट राइट सेम रहते हैं। तो देखो आर का आर एज इट इज दिख गया, ये ऑप्शन तो नहीं बनने वाला। टी सीधा आ गया, ये भी नहीं बनने वाला। और कोई, और कोई जरा देखो कुछ गलत हुआ है। ये देखो, जो चीज लेफ्ट की तरफ मूव करके बैठी वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगी, राइट की तरफ नहीं चली जाएगी। तो ये यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन है। पेपर फोल्डिंग मिरर इमेज की तरह अगर हम इसको लेके चलें तो बन जाएगा इजी। पहले इस तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया, मतलब जब इसको ओपन करेंगे तो ये पहले अप साइड जाएगा, तो पहले ये वाटर इमेज ही शो करेगा, उसके बाद ये इधर जाएगा तो मिरर इमेज बना देगा, मतलब ये डॉट, इसका डॉट इधर आएगा, एक डॉट इधर आएगा और एक डॉट इधर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी। बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, सॉरी सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बी बन सकता था अगर यहाँ पे 2 डॉट होते, पर वो एक ही रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है आपकी फिगर छिपी हुई है। या तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ना ये जो हिस्से रखे हैं वो आपका यहाँ पर फिगर में ये हिस्सा रखेगा और नीचे ये फिगर्स देगा कि ये पीस किस में फिट आउट होगा, या ऑलरेडी फिगर बनी है, नीचे तोड़े हुए टुकड़े रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा टुकड़ा ऐसा है जो यहाँ पर फिट होगा, बट रोटेशन नॉट अलाउड। हो सकता है ये हो, बट ये रोटेट करके आए अगर देखें तो।
बट रोटेशन नहीं होनी चाहिए, एज इट इज वैसा का वैसा है। हाँ बी, ये देखो एज इट इज ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन ही था शायद से, हाँ ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस ना तुम्हें सबको समझ जरूर आए होंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। जिनकी तो हो गई है तो काफी अच्छी बात है, वो सिर्फ स्पीड पे ध्यान दो, और जिनकी अभी नहीं हुई है, जो भी क्लासेस कर रहे हैं, तो अभी डेट नहीं है, ये टेंशन मत करो, ठीक है। मैंने कराना है तो मुझे पता है मैं कैसे खत्म करूंगा। हाँ लेट क्लास शुरू हुई है, कर दूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कछुए और खरगोश वाली रेस, ठीक है, खरगोश ने काफी पहले भी शुरू कर दिया था, जीता तब भी कौन था? कछुआ। अब जिस मर्जी वे में लो, ठीक है, वो डिपेंड तुम पर ही है कि बात को कैसे समझते हो। पर जहां तक मुझे एक चीज याद है कि इस चीज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन पहले शुरू कर रहा है, कौन जल्दी खत्म कर रहा है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि पढ़ कौन रहा है, जितना पढ़ाया है। सारा करा, किसी ने कंप्लीट कर दिया बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं। जिसने कम में ही थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, हो सकता है पेपर में उसी का कराया हुआ आ जाए, उतना ही आ जाए। क्योंकि एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना, ये एक वर्ड है जिससे सब डरते हैं, फेलियर। सभी को चाहिए क्या इन द एंड? सक्सेस। यही तो है मेन मोटो अगर देखा जाए। फेलियर से डरना कोई बुरी बात नहीं है, डरो, पर हाँ गिरना जरूर जरूरी है। गिरे रहे वो गलत है, गिर कर उठे फिर टकरा रहे हो वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से अगर देखो तो फेलियर में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने आपके किसमें, सक्सेस में। दोनों में 7-7 लेटर का ही देखा जाए तो बना है। तो 7 लेटर का फेलियर है, 7 ही लेटर का आपका सक्सेस भी है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन कैसे देखता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, बाकी बाकी छोड़ दो, मेहनत तो तुम्हारी है, बाकी ऊपर वाला देख लेगा कि कितनी अच्छी मेहनत की है। तुम्हारे हिस्से में फेलियर रखनी है या सक्सेस रखनी है, ठीक है। तो वर्क हार्ड, कीप मोटिवेटेड अपने आप को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाओ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेट 5 मैं इसको लिख देता हूँ, छोड़ नेक्स्ट, चलो कर देते हैं रिप्लेस। ठीक है क्लास, थैंक यू। ऑनलाइन वालों में अगर किसी को कोई डाउट है, जो भी देख रहे हैं, कौन कौन है, नसीम, अनु और दीपाली, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। अभी मैं 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, किसी को कोई भी रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी प्रैक्टिस शीट, कुछ भी लेक्चर कैसे हैं, कुछ भी कहना चाहते हो, कोई क्वेरी है, कुछ भी है जो भी दिमाग में है। कोई क्वेश्चन, कोई सिलेबस के रिगार्डिंग, किसी कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी।
जैसे नसीम ने पहले पूछा था कि मतलब क्लासेस के लिए क्लासेस कब होती हैं ये वो, वैसे कोई बात है तो कर सकते हो। ठीक है फिर मैं कर दूं लीव, दीपाली और साजिद। ओके